दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मूवी रिएक्टर पर। दोस्तों, आज मैं हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी का नाम है द कॉन्वेंट। और मूवी में 4 लड़कों को दिखाया गया है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियां होती हैं और ये लड़के किस तरह से इन पावरफुल शक्तियों का उपयोग करते हैं, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बीच पार्टी को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। वहीं से कुछ दूरी पर पहाड़ी पर 4 लड़के होते हैं। ये चारों दोस्त होते हैं और ये देखते ही देखते चारों के चारों उस पहाड़ी से कूद जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चारों गिरने के बाद भी बच जाते हैं क्योंकि इन चारों के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां होती हैं। और इसके बाद ये चारों पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद इन चारों में से हम टायलर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और यहाँ पर एक सारा नाम की लड़की होती है जिसे ये लड़का देखता रह जाता है क्योंकि सारा इस कॉलेज में नई नई आई हुई होती है और अभी उसने कॉलेज में एडमिशन लिया होता है। और यहाँ सारा को भी टायलर काफी पसंद आ जाता है और वो देखती रह जाती है। सारा यहाँ पर अपनी फ्रेंड केट के साथ आई हुई होती है जो इसकी रूम पार्टनर होती है, जो कि दोनों ही हॉस्टल में रहती है। यहाँ पर इन चारों की पावर्स के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि ये चारों ही एक साथ रहते हैं और इन चारों को कॉलेज में सभी 5th वॉरलॉक कह करके बुलाते हैं जो कि इनकी टीम का नाम है। तभी हम देखते हैं कि बीच पार्टी काफी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है, इसलिए बीच पार्टी को यहीं पर बंद कर देते हैं और सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि ये बीच पार्टी इलीगल तरीके से हो रही होती है। तभी सारा की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए वो टायलर और उसके दोस्तों से मदद मांगते। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का जिसका नाम पोग है वो जाता है और अपने पावर्स की मदद से सारा की गाड़ी को ठीक कर देता है। लेकिन टायलर के लिए मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इनकी पावर्स के बारे में किसी को भी पता चले। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस इन चारों की गाड़ी के पीछे पड़ गई होती है और ये चारों खाई की तरफ अपनी गाड़ी को लेकर के बढ़ने लगते हैं। तभी पुलिस इन्हें रोकती है क्योंकि वो बताना चाहती है कि आगे खाई है, लेकिन ये चारों अपनी गाड़ी के साथ में खाई में कूद जाते हैं। लेकिन पुलिस को लगता है कि ये चारों मर चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि ये चारों अपनी पावर्स की मदद से अपनी गाड़ी को खाई से ऊपर के ले आते हैं और पुलिस को धोखा दे देते हैं और वहां से अपने घर चले जाते हैं। ये देख करके पुलिस काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वालों को जंगल में एक कॉलेज स्टूडेंट की लाश मिलती है जो इन्हीं स्टूडेंट में से किसी एक की होती है और इन्हीं में से किसी ने मारा होता है। इसके बाद हम टायलर को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंच जाता है। वहां पर उसकी माँ होती है और वो कहती है इतनी देर रात तक कहाँ थे, क्या तुम अपने पावर्स का कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। इस पर टायलर कहता है कि उसने अपनी पावर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है। इस पर टायलर की माँ बताती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है और उसके बाद तुम 18 साल के हो जाओगे और उस दिन तुम आरओड करोगे जिसकी वजह से तुम्हें और भी ज्यादा पावर्स मिलेंगी, यानी कि तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे अपने जन्मदिन पर। लेकिन तुम्हें उन पावर्स को संभालना होगा क्योंकि अगर उन पावर्स को संभाल नहीं पाए तो वो पावर्स तुम्हें जल्दी बूढ़ा बना देगी। वहीं दूसरी तरफ सारा और केट अपने कॉलेज हॉस्टल में पहुंच जाते हैं जहाँ सारा यहाँ केट को बताती है कि उसे टायलर अच्छा लगता है, वो उसे पसंद करती है। तभी सारा केट से पूछती है कि इन चारों लड़कों को 5th वॉरलॉक क्यों कहते हैं। तब केट बताती है इस जगह पर सबसे पहले 5 परिवार ही आए थे जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर थे और ये चारों लड़के उन्हीं खानदान में से हैं और उनमें से एक घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इसीलिए अब ये 4 परिवार ही बचे हैं और ये 4 लड़के उन्हीं खानदान से हैं। इसीलिए इन चारों को 5th वॉरलॉक कहकर बुलाया जाता है। इसके अगले दिन जब टायलर कॉलेज के लिए जा रहा होता है तभी वो फोन पर पोग से बात कर रहा होता है। तब पोग बताता है कि पिछली रात हमारे कॉलेज का एक लड़के को किसी ने मार दिया था। तभी कार में टायलर को उसी लड़के की आत्मा दिखाई देती है जिसे देख करके वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अगले ही पल कार पूरी तरह से ठीक हो जाती है क्योंकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कार को और अपने आप को बचा लेता है। अब टायलर को लगता है कहीं ना कहीं हम चारों में से किसी ने उस लड़के को मारा है क्योंकि उन पावर्स का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए टायलर को आत्मा दिखाई दी। क्योंकि ये चारों जब भी इनमें से कोई एक पावर का इस्तेमाल करता है तो इन चारों को पता चल जाता है कि पावर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पोग कहता है कि हम में से शायद ये कौन कर सकता है, कौन अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। केवल टायलर पोग से कहता है कि तुम सभी को फोन करो और सबको बार में आने को कहो, हम सब वहीं पर मिलेंगे। बार में जब टायलर पहुंचता है तो वहां पर सारा भी होती है। सारा टायलर के साथ डांस करना चाहती है, इसलिए टायलर उसके साथ डांस करने लगता है। तभी हम यहाँ पर एक लड़के को और देखते हैं जिसका नाम चेस होता है और ये केट का कॉलेज का फ्रेंड होता है और ये भी न्यू एडमिशन होता है। लेकिन पोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि केट के साथ वो रहे क्योंकि केट पोग की गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड होती है। तभी टायलर का एक दोस्त बार में कुछ लड़कों के साथ में लड़ाई कर लेता है, लेकिन तभी बार का मालिक आ जाता है और इसके बाद वो लड़ाई को रुकवा देता है। लेकिन टायलर अपने दोस्त पर शक करने लगता है क्योंकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अपने आप पर भी काबू नहीं कर पा रहा होता है, वो पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए टायलर को लगता है कि इसी ने उस रात उस लड़के को मारा था। जब ये बात वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने उस लड़के को मारा, तो वो साफ मना कर देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद टायलर सारा को अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और उसे उसके हॉस्टल में जाकर के छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जब सारा सो रही होती है तभी उसके रूम में बहुत सी मकड़ियाँ आ जाती हैं और ये मकड़ियाँ केट के शरीर में घुसने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सारा का एक बुरा सपना होता है, लेकिन सारा इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगले दिन टायलर को कॉलेज का प्रिंसिपल बुलाता है। यहाँ प्रिंसिपल टायलर से पूछता है क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ पता है जो कि कल रात मारा गया था, लेकिन टायलर इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं कॉलेज की लाइब्रेरी में सारा टायलर के पूर्वजों पर लिखी हुई एक किताब को पढ़ रही होती है और उसमें उसे मकड़ियों के बारे में भी लिखा मिलता है। इससे उसे सारा को शक होने लगता है कि शायद वो मकड़ियों का सपना सच था और टायलर और उसके दोस्तों में कुछ तो अलग है, क्योंकि वो और लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन सारा को इस किताब से कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम देखते हैं टायलर अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी चेस वहाँ पर आ जाता है और वो टायलर को चैलेंज करता है कि वो टायलर को स्विमिंग में हरा सकता है। इसके बाद ये दोनों कंपटीशन करने लगते हैं। तभी तैरते समय टायलर चेस की आंखों में एक अलग सी चमक देखता है, लेकिन टायलर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो जीत जाता है और चेस हार जाता है। लेकिन टायलर अब चेस को भी अपना दोस्त बनाने लगता है और चेस उनके साथ भी रहने लगता है। अब हम देखते हैं कि चेस को प्रिंसिपल भी बुलाता है और वो चेस से कहता है तुम्हारा आईडी कार्ड उस लड़के की गाड़ी में क्या कर रहा था, क्योंकि पिछली रात जहाँ वो लड़का मरा तो वहाँ पर तुम्हारा आईडी कार्ड भी मिला है। इस पर चेस कहता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसका आईडी कार्ड कुछ दिन पहले ही खो गया था और उसे नहीं पता कि उसका आईडी कार्ड वहाँ पर कैसे पहुँचा। इसके बाद टायलर अपने दोस्तों को बता देता है कि उसने चेस की आंखों में कुछ अलग सा देखा था और उसने कुछ तो अजीब है, क्योंकि वो और लड़कों की तरह नहीं है। इसके बाद ये चारों चेस के बारे में जानने के लिए कॉलेज के एडमिशन रूम में चुपके से पहुंच जाते हैं। एडमिशन रूम में पहुंचने के बाद टायलर और उसके दोस्तों को चेस के बारे में पता चल जाता है कि वो 18 साल का है और जिस परिवार ने चेस को पाला होता है उन्होंने चेस को गोद में लिया होता है, क्योंकि चेस उनका असली लड़का नहीं होता है। तभी यहाँ का गार्ड आ जाता है, जिसे देख कर के अपनी पावर से ऊपर उड़ने लगते हैं, जिससे कि गार्ड इन्हें नहीं देख पाता है और वहाँ से गार्ड चला जाता है। तभी इन चारों को एक बुक मिलती है जिसकी मदद से इन्हें पता चल जाता है कि चेस इन्हीं में से एक है, यानी कि उन चारों की तरह चेस के अंदर भी पावर्स हैं और वो इन 5 परिवार में से एक परिवार जो खत्म हो गया था उसी का वारिस होता है। इससे टायलर और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उस लड़के को जो पिछली रात मरा था उसे चेस ने ही मारा था। इसके बाद सारा टायलर को कॉल करती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो बताती है कि केट को बहुत सारी मकड़ियों ने काट लिया था, इसीलिए उसने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है और वो टायलर को हॉस्टल में आने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। टायलर समझ जाता है कि ये सब चेस कर रहा है। जब हॉस्पिटल से सारा अपने कॉलेज हॉस्टल में पहुंचती है तब वो देखती है कि वहां पर पहले से ही टायलर आ गया है, लेकिन ये टायलर नहीं होता है, क्योंकि ये टायलर के बेस में चेस होता है और वो अपनी शक्तियों की मदद से सारा को बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पर असली टायलर आ जाता है और वो चेस से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब चेस बताता है अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड सारा की जान बचानी है तो तुम्हें अपनी पावर्स को मुझे देना होगा, क्योंकि कल तुम 18 साल के हो जाओगे, कल तुम्हारा बर्थडे है और तुम कल आरोहण करोगे और आरोहण के वक्त तुम मुझे अपनी पावर्स दोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी सारा की जान बख्श दूंगा। लेकिन टायलर को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि चेस उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसने सारा को भी घायल कर रखा होता है। इसके बाद चेस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारा को होश आ जाता है और वो टायलर से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन टायलर उससे कुछ भी नहीं बताता है। सारा कहती है यहाँ पर कुछ तो अजीब चीज हो रही है। इस पर टायलर इसे अपने साथ एक जगह पर लेकर के जाता है जो कि पुराना खंडर सा होता है। वहाँ पर टायलर एक बड़े बूढ़े आदमी से सारा को मिलाता है और ये टायलर का बाप होता है। अब टायलर सारा को अपनी सारी सच्चाई बता देता है, क्योंकि टायलर सारा से प्यार करता है और वो उसे झूठ नहीं बोलना चाहता। और टायलर बताता है कि वो आम लड़कों की तरह नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं जो उसे उसके पूर्वजों के द्वारा मिली हैं। टायलर बताता है कि 18 साल के बाद ये पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने
लगती हैं और इन पावर्स पर कोई कंट्रोल ना कर पाए तो वो जल्द ही इन पावर्स की वजह से बूढ़ा हो जाता है। और ऐसा ही मेरे पिता के साथ हुआ है, इसीलिए वो इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सब जानकर के सारा भी टायलर को पसंद करने लगती है, क्योंकि टायलर ने पहली बार किसी लड़की को अपनी सच्चाई बताई होती है। इसके बाद टायलर बताता है कि चेस भी उन्हीं में से एक है, यानी कि चेस के पास भी पावर्स हैं और वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है और वो मेरी पावर्स को अपना बनाना चाहता है। इस पर सारा कहती है तो तुम अपनी पावर्स चेस को क्यों नहीं दे देते। तब टायलर बताता है अगर उसने ऐसा किया तो वो जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि इन पावर्स के बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा और जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा। इसके बाद टायलर सारा को लेकर के अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और अपनी माँ को बता देता है कि चेस भी उन्हीं में से एक हो और वो उसकी पावर्स को पाना चाहता है। इस पर टायलर की माँ कहती है तुम अपने पिता की शक्ति उनसे मांग लो, तभी तुम टायलर से लड़ पाओगे, क्योंकि टायलर तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन टायलर इसके लिए मना कर देता है। अब बर्थडे वाले दिन चेस सारा को चुपके से किडनैप कर लेता है और एक खंडर वाली जगह पर ले जाता है। जब ये बात टायलर को पता चलती है तो वो अपनी पावर्स की मदद से चेस के पास पहुंच जाता है और वहां पर चेस टायलर से उसकी शक्तियां मांगता है, क्योंकि अब उसके पास आरवर्ड की शक्तियां आने लगती हैं। और इन पावर्स को चेस को देने के लिए टायलर को एक मंत्र बोलना होता है, लेकिन टायलर इस मंत्र को नहीं बोलता है। इससे चेस टायलर से लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। लेकिन चेस अब भी टायलर पर भारी पड़ता है और वो टायलर को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टायलर की माँ टायलर के पिता के पास पहुंच जाती है और उनसे पावर्स देने के लिए कहती है। उसके बाद टायलर के पिता एक मंत्र बोलते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी की सारी पावर टायलर में समा जाती हैं और टायलर अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो एक ही झटके में चेस को मार देता है और उसमें आग लग जाती है और चेस वहीं पर मर जाता है। इसके बाद टायलर सारा को वहां से निकाल लाता है और उसे बचा लेता है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।